हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो वैकेंसी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट आपके सामने हम लेकर आए हैं। और टोटल वैकेंसी जो है वो 4187 पोस्ट के लिए है, 4187 पोस्ट के लिए। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है ये। और आज इस पोस्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो आपका नंबर ऑफ सीट्स है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स, जिस डेट को आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट करना है और कब तक करना है, लास्ट फी पे करने का डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, एग्ज़ाम का पेपर कब है और क्या क्या क्राइटेरियाज है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, एज लिमिट किस पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है, और भी काफ़ी सारे डिटेल्स, कितने मीटर का रेस कितने मिनट में पास करना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। और इस चैनल के माध्यम से हम टाइम टू टाइम आपको सारे रिक्रूटमेंट्स के डिटेल्स देते हैं और हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको PDFs प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ जाकर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो डेट है एग्जाम का वो एग्जाम का माफ़ी चाहूँगी, जो एप्लीकेशन डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो 4 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 मार्च तक रहने वाला है 11 PM तक। ओके, फी का जो आपको पेमेंट करना है ये 29 मार्च तक रहेगा। और करेक्शन डेट के लिए आप 31 मार्च तक जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें अगर कोई भी मिस्टेक आपको दिखता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन डेट इज 30 से लेके 31 मार्च तक। एग्जाम आपका होने वाला है, पेपर 1 जो होगा वो 9 से लेके 13 मई के बीच में होगा। और एग्जाम जो पेपर 2 होना है वो आपका शेड्यूल उस हिसाब से उसका निकाला जाएगा, जो अभी क्लियर नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी जो सब इंस्पेक्टर जो है उसके लिए और CAPF के लिए जो होने वाला है ये आपका होने वाला है जनरल के लिए, OBC के लिए एंड एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन के लिए होने वाला है 100, SC ST एंड X के लिए 0 होने वाला है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। एंड करेक्शन चार्जेस, अगर आप कुछ भी करेक्शन चेंजेस करते हैं अपने भरे हुए फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम में आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। और सेकेंड टाइम में भी अगर आपका लगता है कि कुछ करेक्शन रह गया है या फिर से करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको 500 पे करने होंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एज लिमिट हम देखते हैं। मिनिमम एज लिमिट जो है ये 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है ये 25 ईयर्स है। तो इस एज लिमिट को आप याद रखिएगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। ऐसा ना हो कि आपकी एज नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को एक बार देखने के बाद हम वैकेंसी की तरफ चलते हैं, जो हमारा वैकेंसी पेज है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं, आपका जो वेबसाइट डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको यहाँ पे लिंक क्लिक करके आपको ओपन करके पेज दिखाया है। नोटिस में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर ली हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो है कि जो वैकेंसीज है पोस्ट डिटेल्स के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से वो यहाँ पे दिया गया है, जो आप एक बार देख लेंगे। अभी भी आप चाहे तो मैं रुक के इसको बढ़ा रही हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बार बार इन चीज़ों को देख सकें। एक्स सर्विस मैन के लिए जो कोटा है वो 50% है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक्स सर्विस मैन के लिए क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या क्राइटेरियाज है, एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। नेशनलिटी हम सबको पता है हर एक फॉर्म में ऑलमोस्ट सेम है, तो बार बार हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसके लिए क्या है, विडो, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए एंड जो भी जुडिशली सेपरेटेड हैं, जो भी अपने हस्बैंड से अलग रहती है उनके लिए 35 ईयर्स तक है। एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स है, SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है एंड OBC के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो भी इस वीडियो के बाद आपको नीडफुल लगे।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये आपका क्या होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए, ऑल पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये आप याद रखिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपका। और ये कुछ डिटेल्स है एग्जामिनेशन सेंटर के, कहाँ कहाँ एग्जाम का सेंटर रहेगा ये आपको एक बार देख लेना है। उस हिसाब से आपके आसपास का जो सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे कोड के साथ आपको दर्शाया गया है। एंड पेपर 1 में जो मेन हमारा यही है कि हमारा सब्जेक्ट सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 में हमारा सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारी चीज़ों में रहता है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क्स का रहेगा आपका। नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड करेंट अफेयर्स होंगे। एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। जनरल नॉलेज में वही आता है। और इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे थ्रू आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से या आप हमारे चैनल से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये 50 रहने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में, और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 50 ही रहने वाला है। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। पूरे के लिए ये 4 सेक्शन के लिए 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चंस के लिए टाइम जो है ये 2 घंटा रहने वाला है। पेपर 2 की बात करें जो कि अभी शेड्यूल्ड नहीं है, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा 200 मार्क्स का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि पेपर 2 में क्या है। ओके, अब ये जो एग्जाम है ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ओके, और जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी ये 0.25 रहने वाली है। मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। फिर यहाँ पे आपको जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं जो इसमें लगाना है, ये सारी चीजें आप एक बार डिटेल्स देख लीजिएगा। ओके, जितने भी बेसिक डिटेल्स है वो हमने कवर कर लिए हैं, और आपका काम है कि आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप एक बार उस फॉर्म को गो थ्रू अपने साइड से भी आप कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर का जो सिलेबस है वो इन शॉर्ट वही रहने वाला है जो रेलवे, बैंकिंग या एनएसएससी के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। सिलेबस आपका वही रहने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। कैटेगरी जो है फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ये आपका क्या है, तो इसमें मेनली आपका देखा जाता है कि चेस्ट जो है वो एक्सपेंड करने पर कितने सेंटीमीटर का है, अनएक्सपेंडेड चेस्ट का सेंटीमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें। आपकी हाइट इसमें मेजर की जाएंगी किसके लिए क्या है, और वेट के हिसाब से आपका हाइट देखा जाएगा। सो फॉर मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं कि 100 मीटर रेस जो है वो आपको 16 सेकेंड में कंप्लीट करना है। 1.6 किलोमीटर रेस जो है ये 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और लॉन्ग जंप भी है जो आपको 3 चांसेस मिलेंगे 3.65 मीटर के लिए, और हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस आपको क्लियर करने होंगे। फिर देखते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल के बारे में शॉर्ट पुट्स भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको इस के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। आई साइट्स आपके जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल फिटनेस आप में, फिजिकल फिटनेस आप में है या नहीं, आप फिजिकली फिट है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने होंगे। सो टैटू की बात कर लेते हैं। टैटूज विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग कंटेंट जो है, लोकेशन, साइज, ये सब आपका दिया हुआ है। ओके, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास होने जरूरी हैं, तो एक बार आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं या नहीं। अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो यू हैव टाइम, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो ये फॉर्म जो हमारे सामने है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ने में बहुत ही टाइम चला जाएगा। आप एक बार इसको फॉर्म को देख लीजिएगा, और जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे आपके पास स्टेप्स आते हैं, जो भी चीज़ें आप देखते हैं उस हिसाब से आप उन सब चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं। लेकिन जो भी डिटेल्स है, जो बेसिक डिटेल्स हैं जो हमने अपने पीपीटी सेट्स में क्लियर किए हैं,
और यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लेकर बैठिएगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। तो जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने इस फॉर्म के बारे में बात कर ली है। ओके, अब फोटो का साइज क्या रहने वाला है, जो डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे उसका साइज क्या रहने वाला है, कैसे आपको डालना है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको दी हुई हैं, जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में हमने सारी बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं, एंड बहुत जल्द ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट का कुछ पंगा हो जाता है जिसकी वजह से आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, और हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। अगर आपने फॉर्म अभी फिलअप कर लिया है तो आपके पास एम्पल टाइम है करेक्शन के लिए भी। कुछ अगर आपके मिस्टेक्स होते हैं तो भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वैकेंसी के साथ। बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली से। अभी तक A9 एजुकेशन फैमिली से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।